चेतावनी, वार्निंग। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो यार, अपने इस क्रांतिकारी नकारेपन से भरे जीवन में तुम्हारा सामना कभी ना कभी ऐसे बंदों से जरूर हुआ होगा जिनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट किसी भूत द्वारा कूट दिए जाना हो। और इस उपलब्धि पर इनका गुरूर सुरूर इतना होता है कि अपने कांटेक्ट के लगभग हर बंदे को इसने वो कुटाई 750 बार सुना रखी होती है, और हर बार जुनून ऐसा मानो कल ही पिट के आया हो। और इनमें से कुछ तो बड़े काइया किस्म के होते हैं, कहीं चैन नहीं पड़ता इन सालों को। बिल्ली इनके आगे से गुजर जाए इनकी गांड फट जाती है, कोई चमेली का तेल लगा ले इनके गुर्दे लाल हो जाते हैं। और चौराहा तो मेरा फेवरेट है भाई, इनके साथ तुम चैन से चौराहा पार नहीं कर सकते। इनके मिर्गी सी पड़ने लगती है, और गलती से अगर पार करने के बाद तुम्हारे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो साला एक ही बात बोलता है, तुझे याद है उस दिन हमने चौराहा पार किया था। इजराइल के पेजर के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ फटता है ना तो वो इनका पिछवाड़ा है। लेकिन इन सब चीजों को छेड़ने का कीड़ा भी इन्हीं के पिछवाड़े में कुलबुला रहा होता है। और आज तो इन्हें स्टेज मिल गया है, सोफा मिल गया है, माइक मिल गया है, भैंचोद पूरे के पूरा शो मिल गया है। ऑल थैंक्स टू दिस गाय। शाबाश बेटा। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे ही कुलबुलाते बंदे को जिसे लगता है कि इसने रेड पिल खा रखी है, और स्वयं शैतान लूसीफर ने इसके सर पर अपना बायां सराहना रखा हुआ है। आई वांट टू आस्क यू कि बॉस लूसीफर इनोसेंट है, रेड पिल क्या है, और तीर्थ पर्सोना एक्चुअली में कौन है? हाय। वीडियो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है और बंदे ने ऐसी सुअर एक्टिंग दे दी है कि अगला दोबारा इज्जत ही ना दे। एक फ्री की सलाह ले लो भाई, अगर जिंदगी में कभी कोई तुम्हारी बातें इस तरह अपना ही पसीना सूंघकर नशे पाते हुए सुन रहा हो और रिस्पॉन्स से पहले कुछ ऐसी बकचोदी दे दे तो तुरंत समझ जाओ कि अब ये हगने वाला है। इसके बाद जो बातें होने वाली है ना, वो जिंदगी में कभी तुम्हारे काम आ जाए तो रिपोर्ट मार देना मेरे चैनल पे। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैंने चालू किया ब्लॉगिंग से, फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। मैंने कहा था ना, और कोई एक वर्ड अरे कर सकता है भाई, कितने बंदे कमेंट में कर भी चुके हैं। नशे से थोड़ा बाहर आकर देख, वो एक वर्ड के कमेंट तेरी ही वीडियोस पर हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों के दिमाग में ये सवाल रहा है कि मेरा ओरिजिन क्या है। 2021 में लोगों को लगता था कि आई एम सम गाय फ्रॉम यूएई, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि ये दिखता इंडियन है लेकिन ये इंडियन स्टफ बनाता नहीं है, तो मे बी ये दुबई से है या फिर यूएई से। अरे मैं दिखाता हूँ इसका यूएई का कंटेंट। बस भाई बस, दुबई यूएई में इससे तगड़ा कंटेंट नहीं होता। कोई अगर बनाता भी है ना तो हाथ काट दिया जाता है उनके। ऑफिशियल लॉ है भाई, इसलिए कोई बना ही नहीं पाता ऐसा स्टफ। ये माल यही बनाता है, यही निपटाता है, और इसी के असर में इसने खत्ते पे बैठकर लूसीफर से बातें की और मोर्टिन फूकते फूकते एक किताब लिख दी। और किताब का नाम चुप हो जा बैठ के देख, कहां से आया लूसीफर? मुझे लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहां से आया जो एक राजकोट के शहर से? मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एक दिन भाई को कहीं से 2 बोरी बासमती मिल गई, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद भाई किसी रैली में जयकारे लगाता दिख गया। तो फिर उन्होंने इससे 2 की 4 निकलवा ली। फिर क्या, भाई ने चढ़िया गुस्सा। उन्हें चिढ़ाने के लिए इसने फूका मोर्टिन, मिला लूसीफर और लिख दी यार इसको चुप करा दे, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है। और उस दिन दिव्य भाई, दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। आई वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने का था। अबे बीमारी की हालत में मुस्टंडो को 10 बरम हो जाते हैं साला। ऐसी बच्चों की वजह से माँ बाप की ना बच्चों को एक फोन और अलग कमरा देने से पहले 10 बार फटनी चाहिए, कहीं वो बच्चा बकचोद ना निकल जाए। कुडंट हेल्प बट नोटिस, मुझे नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं। तो मैंने पूछा, सोते वोते नहीं हो क्या चक्कर क्या है? तो सो भी लिया करो, एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने बोला मुझे लगा ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल, तो इसने कहा कि मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो नाउ इज द टाइम। इट्स बीन 77 आवर्स सिंस आई एम अवेक। माय माइंड इज अवेक। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। मेरा दिल चिल्ला रहा है कि इट नीड्स रेस्ट, बट माय ब्रेन इज नॉट स्टॉपिंग। ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। आई डोंट नो मैं अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे हूँ। और ये रेगुलरली होता रहता है? ये पहली बार हो रहा है कि चौथा दिन चालू होने वाला है और मुझे नींद ही नहीं आ रही। ज्यादा कुछ नहीं, बस रेड पिल के बाद हिंदी लैट्रिन में बैठकर हकते हुए मुठ मार ली। दिमाग वो प्रेशर झेल नहीं पाया है। आसान थोड़ी है वैसा बैलेंस बनाकर आगे पीछे दोनों जगह से निकालना। नींद छोड़ो, खुद लूसीफर ने आना बंद कर दिया इस पे। ये किताब इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई थी। आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक, 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। क्यों हेट कर रहे हैं? ऐसे क्या बोल दिया है किताब में? ऐसा जितने क्या लोग हेट कर रहे हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी नहीं। जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, एक इंसान ने भी हेट नहीं फैलाया मेरी तरफ। दे हैव रिटन
this much long paragraphs to me on Instagram. बेटा ध्यान से पढ़िए और रिफंड मांग रहे होंगे, साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वार्निंग भी लिखी होगी। इसको लग रहा तारीफ लिखी है। और क्या लाइफ चेंज हो गई उनकी, क्या पढ़ते ही डैंक हो गए सबके सब, आंखों से लेजर निकलने लगी उनके। अबे तूने लिखी है, तेरा इतना मजाक बन रहा है, लोग एक एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं तुझे। क्या लगता है जिसने खरीदी होगी वो अपने दोस्तों को बता भी पा रहा होगा कि उसने किस नाले में पैसा फेंका है? वेबसाइट पर तुझे जितनी इंग्लिश आती थी तूने उतने में लिखा है, वंस कंज्यूम देयर इज नो गोइंग बैक। मैं तो सोच रहा हूँ जिसने भी खरीदी है उसका इससे भी ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। क्या आवाज भारी करके तो ऐसे बोल रहा मानो डार्क होल लिख दी उसने। ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सच सुनना। वो तुमने थंबनेल देखे वार्निंग के, बच्चे ना ट्राई करें, ओनली 18+, कमजोर दिल वाले ना देखें। मैंने भी एक बार लगाया था, मेरा तो फेल हो गया, पर इसका वही सेम सीन है। लेकिन एक बात बताऊं, सच का सामना तो होगा इस किताब को खरीदने के बाद। हाँ बस तुम्हें इतना काम करना है कि ये किताब खरीदकर अपने बॉयज वाले ग्रुप में बताना होगा कि हाँ मैंने इस किताब पर पैसे खर्च किए हैं। उसके बाद तुम्हारे जो डेल्यूशंस दूर होंगे, जो सच्चाई से सामना होगा, बाय गॉड की कसम ना तुम भी इसके लिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दो। सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स दैट यू आर गॉड। सेटनिज्म में एक इंसान खुद को वर्शिप करता है। अबे किसकी नाभि चाट के बैठा, ऐसे तो शिवोहम अहमेव सत्यम अनल हक आई एम माय फादर आर वन। बताओ बाइबल ही सेटनिज्म दे रही है। बेटा लूसीफर को बोल की रातें दिया बुताता है तो सोने भी दिया करे, झाई झाई में कुछ भी बक रहा है तू। मैं गुजरात सरकार से कहना चाहता हूँ कि देखो यार, ये जो शराब पे बैन लगाया ना तुमने, बहुत बढ़िया बात है, पर प्लीज इसे अलाउ कर दो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव के चक्कर में ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है। मैं माथे पे सी लिखवा लूंगा, पिछवाड़े पे बंधुआ मजदूरी का छाप लगवा लूंगा, पर जिस दिन मैंने अपनी तरफ से ये चीज कर दी, तुम्हें खुला ऑफर है मेरे पुतले की गांड फाड़ देना। ये रेड पिल और ब्लू पिल का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या है रेड पिल? रेड पिल जो है वो सच है, अल्टीमेट ट्रुथ, लिबरेशन। क्या तुम लोग को जागना है? तुम सब सोए हो यार। ये जो रेड पिल ब्लू पिल वाली बात है इसमें सच्चाई है, पर आधी। वो जो ब्लू पिल है ना, नहीं खाई है इसने, कभी नहीं खाई। वो आयरन फोलिक एसिड की गोली मिलती थी ना स्कूल में, भाई ने एक भी नहीं खाई है। और आयरन की कमी का दिमाग पर क्या असर होता है उसका तुम लाइव एग्जांपल देख पा रहे हो। अबे सलोचन चाट कर भी कोई ऐसे ना घूमे। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे पॉकेट मार को पकड़ लिया गया जिसके देखने पर छक्के तो छोड़ो, दोस्त भी कॉलर ऊपर कर लेते हैं। इसलिए भाई वो बुधवार वाली नीली गोली खा लिया करो, तुम्हारे फायदे के लिए दी जाती है। रोज रात को भाई के घर दिया बुताने लूसीफर ही आता है। ये कंफर्म करने के लिए भाई एक टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा चुके हैं। यहाँ रियल लाइफ में बड़े बड़े जोशियों की लाइव न्यूज में पूरे देश के आगे मुंह का गाड़ हो जाता है, और इसको किसी भी एमआई टैरो कार्ड रीडर वाली पे भरोसा है। साला डिल्यूजन प्राइमरी के बच्चों जैसे, और किताब लिखेंगे लूसीफर इज इनोसेंट। अरे इतनी गंदी लूसीफर की किसी ने सदियों में नहीं की होगी जितनी इसने एक महीने में करवा दी है। भाई सही में यार, इसने लूसीफर वाज इनोसेंट लिखी है, और मैं चाहता हूँ जस्टिस फॉर लूसीफर। वो अगर है तो बैठा होगा इंतजार में कि आ साले सबसे पहले त्रिशूल तेरे पिछवाड़े में डालूंगा। वो कैरेक्टर इतना भी इनोसेंट नहीं है। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज, नोट मेरे पास था, फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने नोट दिखाया था और लोग बोले थे कि ये तो ऑल सीइंग आई है, ये इल्यूमिनाटी है ही नहीं। वो जो ऑल सीइंग आई है ना, उसके नीचे रोमन नंबर में 1776 लिखा है। वो सर्च ऑन गूगल कि जर्मनी में 1776 में क्या फॉर्म हुआ था। 1776 में शायद अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ था, और उस साल की यादगार में ये प्रिंट किया। अब क्या कहेगा, जर्मनी ने आजाद करवाया। लंड साले कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है जिसकी फॉर्मेशन के बारे में सबको पता है? कोई भी आड़ा टेढ़ा उनके बारे में जान जाता है, दर्जनों वीडियो बना देता है, एक्सपोज कर देता है। क्या डाउनफॉल चल रहा है क्या उनका भी? कैसी भी पीआर में खुश हैं? कुछ भी हो सकता है यार। चाहे जितने महंगे कपड़े रेंट पे लेके पहन लो, बेमतलब का चश्मा लगा लो, फालतू एक्सेंट झाड़ दो, पर ये जो देहाती सोच है ना, अपने आप को सामने रख ही देती है। और अब तो देहात के लोग भी ऐसा नहीं सोचते यार। सही बोला था इसके टीचर ने। ये तेरा गांव नहीं है, ये मुंबई है। मतलब सही सीन है यार। कुछ भी ऐसा हो जिसे समझने के लिए दिमाग और पढ़ाई दोनों की जरूरत हो, और तुम्हारे पास दोनों ही ना हो, तो बोल दो इल्यूमिनाटी ने किया है। शुक्र है भाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, वरना कोविड-19 के बाद पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शैटर हो गई थी, और ये एक नया मौका भी था कुछ बढ़िया इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि बहुत सी इकोनॉमीज रीस्टार्ट जैसी पोजीशन पर थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक द ग्रेट रीस्टार्ट नाम का इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया, जिसके मेन मोटिव थे इकोनॉमिक रीस्टेबलाइजेशन, डेवलपमेंट विद केयर ऑफ एनवायरनमेंट टेकन इनटू कंसर्न, वही ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। लेकिन जब ऐसे लेक्चर्स कॉलेज में दिए जा रहे थे तो तीर्थ भैया मैं किधर तो ध्यान दे रहा था, एंड उसने मुझे कुछ पूछा, एंड मैं फर्स्ट डे था मुंबई में, मैं छोटे शहर से आया, मैं इधर उधर देखा, सब नोटिस कर रहा था, हंस रहा था मैं। अब साला तुम कॉलेज के अंदर बगले सूंघकर दीवारें ताड़ते हुए दांत फाड़ोगे और हर छोटी बात पर पैरानॉर्मल कनेक्शन ढूंढोगे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो चुद ही जाएंगे ना। हार्ट ब्रेक के बाद, चीट होने के बाद, आई यूज्ड दैट एनर्जी एज अ फ्यूल टू कंस्ट्रक्ट माई सेल्फ। क्या तरीका ढूंढा एक्स को गिलसाने का। सच कह रहा हूँ भाई, इसने पक्का उस रात को किसी के मैसेज और कॉल इग्नोर करके सुपर सैयन वाली फीलिंग ली होगी। लोग अपने पार्टनर से धोखा खाने के बाद कुछ तगड़ा काम करके सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं। मैं पहली बार किसी को धोखा खाने के बाद बकचोदी करके फेमस होता देख रहा हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के।
कोई है ही नहीं मेरे पास। जब तुम अपने घनघोर चुतियापों से आसपास वालों को परेशान करने लगो ना, तो लूसीफर क्या कोई भी इतना इनोसेंट नहीं कि तुम पे टिक जाए। अबे सांसी पे मिला था क्या लूसीफर? तुझे इतनी सी बात नहीं बताई उसने? ये 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ, कुछ बचा ही नहीं है। बट आई गेस दिस इज व्हाट इट टेक्स टू रीच द लेवल दैट आई एम एट, बी इट मनी, बी इट पावर, बी इट फेम। भैंचोद, भारत के आधे से ज्यादा लोग जो एटीट्यूड स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाते हैं, उसका पॉडकास्ट में वॉइस ओवर करके सोच रहा है कि लूसीफर बन गया है। I have distanced myself from my sister. I have distanced myself from my mom, my dad. I have distanced myself from the girl that I loved. I live alone. बेटा, घर से निकाले जाने को मैं उनसे दूर हो गया नहीं कहा जाता। मतलब ये क्या सीन है यार कि तुम्हारे आसपास के बंदे तुम्हारी हरकतों और बकचोदियों से परेशान होकर कुछ तगड़ा सुनाए और तुमसे कटने लगे, तो तुम बोल दो कि यार मेरी है ना बदमाशी बहुत बढ़ गई थी, तो कहीं इसका हिसाब मेरे लविंग वंस को ना चुकाना पड़ जाए, इसलिए मैं उनसे दूर हो गया। अबे जब वो सीक्रेट सोसाइटी जिसके बारे में 2x2 के कमरे में बैठा सतीश 4 वीडियो बना सकता है, वो तेरे बारे में, तेरे घर वालों के बारे में सब जानती है, तो तू दूर रहे या पास, क्या फर्क पड़ता है? मेरा हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं है, मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कोई नहीं है। I have distanced myself from everyone. सोचो क्या मस्त फीलिंग होगी कि मैं पर्पसफुली अपने चाहने वालों के सामने चूतिया बन रहा हूँ और अंदर ही अंदर तेज खेल रहा हूँ, लेकिन अपनी ये सारी प्लानिंग लगभग हर पॉडकास्ट में अपने ही मुंह से हक देता हूँ। इसकी बातें ही इल्यूमिनाटी है भाई, एक ऐसा सीक्रेट जो सब जानते हैं। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. I can buy anything. एंटीलिया कर ले भाई। दिव्य भाई भी आपसे तू पर आने के बाद हंस रहे हैं। ये शूज देख रहे हो, अमीर। और भाई ईगो नहीं है इसमें, रत्ती भर नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा फॉलोअर्स होने की चौड़ आ जाती है, दुबई का कंटेंट बनाने की चौड़ आ जाती है, एक्स को किलसाने की चौड़ आ जाती है, और जब भाई अपने पीक पर होता है तो I was the highest motherfucker in that entire classroom. देख रहे हो, हमने आज तक 0 लेवल ऑफ ईगो सुना है, भाई की ईगो माइनस में चल रही है। अब बस एक नया प्रोनाउन ही है जो इसे आम इंसानी प्रजाति से अलग कर सकता है। खतरों से खेल लिया है मैंने, इतने पंगे ले लिए हैं कि I can't have a happy marriage. ये बात तो खतरों की कर रहा है, पर मुझे गुप्त रोग वाली फील क्यों आ रही है? नहीं मतलब जिसको हो जाता है उसकी भी मैरिड लाइफ से ऐसे ही फटने लगती है, वो भी लड़की से ऐसे ही कटने लगता है। नहीं, अगर कुछ भी है तो भाई एक सीरियस बात कह रहा हूँ, इतने लोगों को दिखा चुका है, एक बार बाबा मर्दानी ट्राई कर ले। I've sacrificed love as a whole. कभी-कभी लगता है कि was it worth it? मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स ही करेंगे, तो ये लोग मुझे हेट। भाई वो मॉकिंग होती है, हेट तो अभी तूने देखी ही नहीं है। कभी गर्दन उड़ा देने की धमकी मिले ना फिर बात करियो। बताओ यार, मॉकिंग ना झेली जा रही इससे। ये पहला इल्यूमिनाटी का बंदा है जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, बाकी सबको तो इल्यूमिनाटी ने दौलत शोहरत सब कुछ दिलवा रखी है, बस यही इकलौता है जिसे उन्होंने 2 प्लेट डिल्यूजन्स में निपटा दिया। अच्छा बात नहीं है। दिव्य भाई से पूछते कि दुनिया कैसे खत्म होगी, जिसके लिए दिव्य भाई को भी एक बिग हैंड। भाई अभी तक सीरियस ले रहे हैं इसको। नहीं ठीक है भाई ठीक है। और तीर्थ भाई ने उनके जवाब भी दिए थे, लेकिन एक बताना भूल गया, मैं बताता हूँ। डिल्यूजन्स भाई आम भाषा में चुतियापे, जिन्हें तोड़ मोड़ कर इसने लूसीफर के लिए ऐसा काम किया कि अब वो अंधेरी की सड़कों पर पंचायत वाली बांस लेकर घूम रहा है, मिल ना जाए बस ये उसको। आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। I got an invitation from Mumbai's Grandmaster District Freemasonry. अबे तुझे कोई अपने घर ना बुलाए, ना जाने कहाँ क्या दिखा के मनुष्यत फैला दे। तुझे सीक्रेट सोसाइटी वालों ने बुलाया था। भाई ध्यान से देखिए, वो ना सी ग्रेड लिखा होगा, तूने सीक्रेट समझ लिया। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world. अबे उनसे खुद से नहीं बोला जाता वी रूल द वर्ल्ड। ऑफिशियली कह चुके हैं वो कि हम कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। सच बता, कहीं फ्री मशीनरी बोलकर बंदे जोड़ने वालों ने तो नहीं पकड़ लिया तुझे? कहीं कुछ दिनों बाद तू भी लेवल निकालता हुआ दिख रहा हो। वैसे भी ऐसे लॉकेट पहनने वालों पर मैं भरोसा नहीं कर पाता। तो क्या था, ऐसी कुछ गुफा में जाना था, मोमबत्तियां It was जल रही like- थी, कोई क्लोक था या कुछ? It is in the middle of, it is near to Marine Drive. राइट। It's in Mumbai. It's kind of an old Haveli. Hmm. The Grandmaster, I was with him for more than 6 hours. ये ऐसे ही लोगों से मिलता रहा ना कसम से, 9-10 साल बाद यूट्यूब वाले डार्क वेब पर इसकी वीडियो आ जाएगी, वही सब खाते हुए। डार्क वेब वालों के बारे में जितनी निकाली है ना इसने, सबका सब खिला देंगे इसे। और फिर इसकी वीडियो देखकर कोई नया आ जाएगा हिटलर इज इनोसेंट बोलते हुए। फिर क्या, टाइमलाइन रिपीट, कैनन इवेंट्स। He told me everything. He revealed his secrets to me for some reason. I don't know. मैं जो भी चीज पूछा, वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया. He was so smart. मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets. बस भाई, हमें बिल्कुल नहीं जानना कि तूने हवेली पे क्या किया और उन्होंने तेरे कौन से सवालों का जवाब दिया। जब दिव्य भाई खुद ही वो हिस्सा काट चुके तो हम क्या ही बोले। बेकार है भैया। और मैं हिस्से की भी क्या ही बात करूं, भाई ने तो पूरी वीडियो ही उड़ा दी। साला मैं रिकॉर्डिंग के बाद वॉइस एडिट करके पहुंचा ही था वीडियो निकालने की, देखा वीडियो ही गायब। अब उस वीडियो को कुछ टाइम के लिए रिपब्लिश करने के लिए मैंने भाई को लेटर भी लिखा, शायद उन तक ना पहुंचा इसलिए रिप्लाई नहीं आया। फिर क्या, स्क्रिप्ट में बदलाव किए, फिर से रिकॉर्डिंग, फिर से एडिटिंग, न जाने कितने लोगों की वीडियो खंगाल के क्लिप निकाली है मैंने। और मैं जितना कर पाया वो तुम देख चुके हो। और इतने पॉडकास्ट, वीडियोस और कंट्रोवर्सी के बाद हमें क्या पता लगा कि तीर्थ क्या है? आखिर कौन है तीर्थ? पता नहीं।
तो देखो मेरे हिसाब से ये बंदा पहले अपना ठीक ठाक चला रहा था, एकदम मस्त बढ़िया वीडियोस बना रहा था, लेकिन अब बस ये एक हाईली डिप्रेस्ड चूतिया की इंस्टाग्राम की फीड बन चुका है, जो बस स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं और इन जैसों को देखकर डोपामिन हिट पाते ही रात के 3:30 बजे होते हुए देखकर सो जाते हैं। और भाई तीर्थ देख यार, अगर तू कुछ ओपनली पब्लिक में करता है ना तो रिएक्शन भी आते हैं, मॉकिंग भी होती है, लेकिन इसे हेट नहीं कहा जाता भाई। हेट में बात ही अलग हो जाती है। ये सोशल मीडिया यार, यहाँ अगर आज तुझे कोई मॉक कर रहा है ना तो हो सकता है कि कल वो तेरे साथ किसी वीडियो में दिख जाए, या तू जिन्हें रिप्लाई दे रहा है हो सकता है तू कल उनके साथ लाइव आ जाए। भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग साला चीज ही ऐसी है, इसमें ऑफेंड होना और ऑफेंस को सर चढ़ा लेना हमारे लिए ही चूतिया कदम साबित हो जाता है और देखने वालों के लिए एंटरटेनमेंट। इसलिए भाई प्रयास यही रखो कि साला इंटरनेट की लड़ाई इंटरनेट तक ही रहे। अब चलो यार, मैंने बहुत ज्ञान चोद लिया, तुम बताओ यार वीडियो कैसी है? बढ़िया है तो लाइक शेयर कमेंट, और नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब। इतनी दूर अगर आ गए हो तो मजा आया होगा तुम्हें। तो अगर मेरी ऐसी मजेदार वीडियोस अपनी फीड में चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करने पर ये काम और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। बाकी मैं जा रहा हूँ अपने बिजी स्केड्यूल को और बिजी बनाने। जय श्री कृष्ण।